नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस जो फोर्थ सेमेस्टर का है। तो हम इसमें विकल्प में पढ़ेंगे और विकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको 30 नंबर देगा। 30 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल पक्के मिलेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। और मैंने आपको इस पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। आप उसमें भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 को। निम्नलिखित में जल प्रदूषण का कारण है तो बाहित मल, द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है DDT है एक, क्या है? ये हमारी एक औषधि है जो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। वायु प्रदूषण के कारण हैं, वायु प्रदूषण के हमारे कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है तो जीवाश्म ईंधन, सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। प्रदूषण पानी में उपस्थित भौतिक प्रदूषक हैं तो क्या है? मिट्टी, आ विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब दिया है नेक्स्ट कि प्रदूषित जल में संपूर्ण ठोस पदार्थ कितना संभव है। कितना संभव है? तो 500 से 1000 ppm तक। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। व्यक्ति के कानों के लिए समान ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 50 से 40 डेसिमल। आ विकल्प इज द राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो आ विकल्प इज द राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं तो उन देशों की संख्या कितनी है? तो हमारे 192। सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। तो द विकल्प द राइट आंसर है। और स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य हमारे कितने हैं? 5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष। बा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। 32,87,263 बा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो जो सभी को पता है कि कौन सा है? केरल। द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात का राज्य है तो है केरल। कौन सा? केरल। द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। 72वां क्वेश्चन है नागरिक सुरक्षा क्या है? तो नागरिक सुरक्षा हमारी नागरिकों के द्वारा रक्षा। बा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा सूचना संकेत पीला रंग किस बात का सूचक है? पीला रंग किस बात का सूचक है? कि हमले की संभावना। इसके लिए हमले की संभावना। भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जनता को बैंकों से जोड़ना। किससे? जनता को बैंकों से जोड़ना, जिनका उद्देश्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 15 अगस्त 1983। कब? 15 अगस्त 1983। बा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? तो कितनी का किया गया विलय? 6 का। कितने का? 6। तो सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनहित योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क कितना है? तो 330 रुपया। सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। 78वां क्वेश्चन है कि गैर सरकारी संगठन की समितियों में
सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 19। कितनी? 19। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा। गैर सरकारी संगठन के सलाहकारी स्तर की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संख्या विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न है? तो कौन सी है? आबिक काल विद द राइट आंसर होगा यूनेस्को। कौन सी? यूनेस्को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है। बाबे काल विद द राइट आंसर होगा। भारत में मुद्रा प्रचलन है तो कौन सी है? कागजी मुद्रा। दावे काल विद द राइट आंसर होगा। भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सामाजिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता, राजनीतिक विविधता में एकता, उपयुक्त सभी। तो दावे काल विद द राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब है नेक्स्ट, आतंकवाद के गुण हैं तो क्या है? यह समाज के विरुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। यह अवैधानिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा आ बा दोनों। आतंकवादी गतिविधियां प्रमुखता होती हैं रेलवे स्टेशनों में, बाजारों में, कार बस स्टैंड में, उपयुक्त सभी। सभी जगह आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद का स्वरूप है। आतंकवाद का स्वरूप कौन सा है? खालिस्तानी आतंकवाद, नस्लवादी आतंकवाद, लिट्टे द्वारा संचालित आतंकवाद, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प विद द राइट आंसर होगा। सांप्रदायिकता का दोष है तो सांप्रदायिकता का दोष प्रजातंत्र में बाधक, राष्ट्र की अखंडता में खतरा। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा आ और बा दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु प्रावधान है तो कौन सा है? संविधान की 5वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है। वर्ष 2005 में 93वां संविधानिक संशोधन, बिल्कुल सही है। साबिक काल इनमें से कोई नहीं, द है आ और बा दोनों। तो द विकल्प विद द राइट आंसर होगा आ और बा दोनों। भारत में गरीबी को बांटा गया है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी दोनों में बांटा गया है। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा आ और बा दोनों। नागरिक क्षेत्रों में बेरोजगारी है, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा आ और बा दोनों। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इंद्रेश कुमार साहू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल में है। कहाँ पर? केरल। साबिक काल विद द राइट आंसर होगा। एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 1975 में। साबिक काल विद द राइट आंसर होगा। एकीकृत बाल विकास योजनाएं कितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं? तो 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। तो दावे काल विद द राइट आंसर सही है। स्टेटेक्स किसे इटालियन शब्द से बना है? तो स्टेस्टा बावे काल विद द राइट आंसर होगा। भूखंड भूमंडलीयकरण के प्रभाव हैं, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा आ और बा दोनों। सांख्यिकी कला या विज्ञान कला में से क्या है? तो विज्ञान कला दोनों हैं, कला और विज्ञान दोनों हैं। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा। ये तो थे हमारे सामाजिक 4th सेमेस्टर की बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको देखना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने 2 पार्टों के माध्यम से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए हैं, तो आपके दोनों पार्टों में से 30 नंबर का बहुविकल्प पक्का मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जिसने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।